Hello everyone, how are you all? Hope so you all are good. 9th क्लास स्टूडेंट्स, आपके लिए लास्ट चैप्टर है बायोलॉजी का इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। 3 ही चैप्टर है इस बार, जो सीबीएसई के पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग 3 ही चैप्टर है। फर्स्ट जो हमने डिस्कस किया वो क्या था, सेल। सेकंड जो हमने डिस्कस किया वो क्या था, टिश्यू। और जो लास्ट चैप्टर है वो क्या है, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। सो लेट स्टार्ट इन दिस मॉड्यूल विद इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ओके, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में हमें पढ़ना क्या है? सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में यही आ रही है कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है जी, तो हमें पढ़ना है फूड रिसोर्सेज के बारे में। वो रिसोर्सेज जहाँ से हमें क्या मिल रहा है, फूड, और उनके अंदर कैसे इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं, उनकी ईल्ड को कैसे बढ़ा सकते हैं, उनकी प्रोटीन क्वालिटी को, उनकी न्यूट्रिएंट क्वालिटी को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। मतलब इस चैप्टर के अंदर हम फूड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, राइट। फूड रिसोर्सेज क्या है, ठीक है, और उन रिसोर्सेज में कैसे कैसे इम्प्रोवाइजेशन किया जा सकता है, कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, वो सब हमें डील करना है। सो करें स्टार्ट। ओके, देखिए बेसिक सी चीज़ें यहाँ दी हुई हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। करते हैं शुरू। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, यस। सबको, हम सबको, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी बायोटिक कंपोनेंट हैं, किसके उधर, हमारे इकोसिस्टम के अंदर जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, उनको क्या चाहिए, फूड चाहिए। अल्टीमेटली हमारी लाइफ किसके ऊपर डिपेंडेंट है, फूड के ऊपर डिपेंडेंट है। फूड से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, फैट्स मिलता है, विटामिन मिलता है और मिनरल्स मिलते हैं, राइट। तो फूड से हमें जो नेसेसरी बायोमोलिक्यूल्स हैं, क्या है, बायोमोलिक्यूल्स। अब बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, जिनके ऊपर हमारी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। मतलब जो हमारे बेसिक फंक्शंस हैं वो बायोमोलिक्यूल्स से मिलने वाली एनर्जी के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं, राइट। अब जो प्लांट है और एनिमल्स हैं, वही क्या है, हमारे मेजर सोर्स हैं फूड के लिए। जो हार्बिवोर्स एनिमल्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। और जो कार्निवोर्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करेंगे, राइट। और जो omnivores हैं वो दोनों के ऊपर डिपेंड करेंगे। वी ऑब्टेन मोस्ट ऑफ दिस फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। मेनली जो फूड का सोर्स है वो क्या है, एग्रीकल्चर है और एनिमल हस्बेंड्री है। इंडिया इज़ वेरी पॉपुलस कंट्री, राइट। और अभी तो रिसेंट डाटा के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट हैं। हमने चाइना को भी क्या कर दिया है, पीछे छोड़ दिया है। आवर पॉपुलेशन इज मोर देन 1 बिलियन एंड इट इज़ स्टिल ग्रोइंग, अभी भी बढ़ रही है। Therefore, it is necessary to increase our production of both crops and livestock. देखो बच्चे, जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी क्या बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। अब एक घर में 2 बच्चे हैं, एक घर में 4 बच्चे हैं, तो जहाँ डिमांड किसकी ज़्यादा होगी, 4 बच्चों की 4 डिमांड होंगी, ठीक है। और 2 बच्चों की कितनी डिमांड होंगी, 2 ही होंगी। तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी क्या है, फूड की प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है, साथ के साथ फूड की डिमांड भी बढ़ रही है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो हमें इम्प्रूवमेंट क्यों ज़रूरी है, उसके पीछे का रीज़न यहाँ पे स्लाइड के अंदर एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे एग्रीकल्चर के अंदर इस चीज़ का रोल है कि हमें एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए। पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है तो कहीं ना कहीं डिमांड इंक्रीज कर रही है, राइट। अब ये जो फूड डिमांड बढ़ रही है, इसके लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और उन एफर्ट्स को हमने किया भी है। कैसे, एफर्ट्स टू मीट फूड डिमांड बाय इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन हैव लेड टू सम सक्सेस सो फार। हम कुछ हद तक उसको कवर अप कर पाए हैं। किसके थ्रू बच्चे, ग्रीन रिवोल्यूशन के। देखो, ग्रीन रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से रिलेटेड था। वाइट रिवोल्यूशन मिल्क से रिलेटेड था, मिल्क और एग से रिलेटेड था, राइट। ठीक है, तो अलग अलग रिवोल्यूशन की हमने बात की, विच ऑब्टेन विच कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन। आएगी ना ये बात, ग्रीन रिवोल्यूशन किसके लिए था, फूड ग्रेन को बढ़ाना, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को बढ़ाना था। वी हैव ऑल्सो हैड टू वाइट रेवोल्यूशन, उसके बाद क्या है मुझे, वाइट रेवोल्यूशन, जिसमें क्या है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को बढ़ाना था। हाउएवर दीज रिवोल्यूशंस मीन्ट दैट आवर नेचुरल रिसोर्सेज आर गेटिंग यूज्ड मोर इंटेंसिव। लेकिन इनका मेन जो डिसएडवांटेज निकल के आया वो क्या आया बच्चे, कि हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे थे। रिवोल्यूशन क्या होता है, देखो, ए लार्ज इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन इन डेवलपिंग कंट्रीज अचीव्ड बाय द यूज ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड एंड हाई ईल्ड क्रॉप वैरायटीज। हमने किसका यूज किया, HYV सीड्स का यूज किया। किसका यूज किया, HYV सीड्स, हाई ईल्डिंग वैरायटी का यूज किया बच्चे। जिससे क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ, और उस प्रोडक्शन को लार्ज स्केल पे करने के लिए हमने फर्टिलाइजर्स का यूज किया,
पेस्टिसाइड्स का यूज किया, ताकि जो ट्रेडिशनल मेथड था उसको चेंज किया गया, राइट? समझ आया इतना? ओके, नाउ अब उसके रिजल्ट क्या निकले, कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले? एज ए रिजल्ट देयर आर मोर चांसेस ऑफ कॉजिंग डैमेज टू द नेचुरल रिसोर्सेज। देखो बच्चे, क्या हुआ? नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म ज्यादा हुआ, राइट? और उसकी वजह से हम बैलेंस को नहीं बना पाए, ठीक है? Therefore, it is important to note that we should increase the food production. हमें food production तो बढ़ाना है, लेकिन क्या नहीं करना है? Without degrading the environment. हमें ecological balance को भी ध्यान में रखना है, ठीक है? And hence there is need for sustainable practice in agriculture and animal husbandry. तो हमें अलग अलग experimental basis पे इन चीज़ों को करके देखना है पहले। अगर वो हमारे लिए कोई हार्मफुल नहीं है, लाइक उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, तो हमें उसको लार्ज स्केल के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना है, अदरवाइज उसको नहीं करना है, राइट? अब देखो, सीरियल्स लाइक वीट, लाइक राइस, लाइक मेज, मिलेट, सॉर्गम, जिसको हम जवार भी बोलते हैं, प्रोवाइड अस कार्बोहाइड्रेट। अब इन सीरियल्स से, सी फॉर सीरियल्स एंड सी फॉर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, उससे हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब पल्सेस, दाल जो होती है हमारी, जैसे चना है, मटर है, ब्लैक ग्राम है, उड़द जिसको हम बोलते हैं, ग्रीन ग्राम, मूंग जिसको बोलते हैं, अरहर की दाल है, मसूर की है, यहाँ से पी फॉर पल्सेस एंड पी फॉर प्रोटीन। देखो, सी फॉर क्या था? कार्बोहाइड्रेट, और कहाँ से मिल रहा था? सीरियल से, ठीक है जी? पी फॉर पल्सेस, पी फॉर प्रोटीन। पल्सेस से हमें क्या मिल रहा है? प्रोटीन मिल रहा है, ठीक है? ओके, जो जैसे ऑयल सीड है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी, लाइक ग्राउंड नट है, सीसेम है, कास्टर है, मस्टर्ड है, लिंसीड है, सनफ्लावर है। यहाँ से हमें क्या मिलता है बच्चे? फैट का कंटेंट मिलता है। वेजिटेबल्स से हमें क्या मिलता है? देखो, विटामिन्स मेनली मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, बट उनके साथ साथ प्रोटीन भी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है और फैट्स भी मिलता है। इन एडिशन टू दीज प्रोडक्ट्स और दीज फूड क्रॉप्स, लाइक फोडर क्रॉप्स भी होते हैं बच्चे, बरसीम होगी, ओट्स होगी, सूडान ग्रास होगी, जो क्या है, जो एनिमल हस्बेंड्री, जो एनिमल लाइफ स्टॉक हम रखते हैं, उसके लिए क्या करते हैं बच्चे? फॉडर का काम करते हैं, हरे चारे का काम करते हैं, राइट? डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, like temperature, photo period for their growth and completion of life cycle। देखो, अलग अलग क्रॉप को क्या चाहिए बच्चे? अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए, अलग अलग टेम्परेचर रेंज चाहिए। फोटो पीरियड क्या होता है? वो टाइम पीरियड जो नेसेसरी है एक प्लांट की ग्रोथ के लिए, एक प्लांट के फ्रूट प्रोडक्शन के लिए, उसकी फोटोसिंथेसिस के लिए, राइट? और उस ड्यूरेशन ऑफ लाइट के बेसिस पे, ठीक है, क्रॉप्स को दो कैटेगरीज में डाला गया है, एक खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप्स। देखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ठीक है? डिफरेंशिएट बिटवीन खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। देखो, क्रॉप्स ग्रोन इन रेनी सीजन फ्रॉम मंथ ऑफ जून टू अक्टूबर, यानी गर्मियों में लगाई जाएंगी, और हार्वेस्टिंग कब की जाएगी बच्चे? सर्दियों के अंदर, ठीक है? क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन, विंटर सीजन में इनको क्या किया जाएगा बच्चे? ग्रो किया जाएगा इनको इन द मिड रेनी सीजन, और यू कैन से इन द समर सीजन। खरीफ क्रॉप थी, और इन विंटर सीजन आपने किसकी बोले बच्चे? रबी क्रॉप। कब? नवंबर के अंदर उनको लगाया जाएगा, और हार्वेस्ट कब किया जाएगा? अप्रैल के अंदर। लाइक पैडी है, सोयाबीन है, पीजन पी है, मेज है, कॉटन है, ग्रीन ग्राम है, ब्लैक ग्राम। ये एग्जाम्पल्स हैं किसके? खरीफ क्रॉप के। और वीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड, लिंसीड, ये एग्जाम्पल किसके हैं? रबी क्रॉप्स के, राइट? क्लियर है इतनी बात? ओके, नाउ देयर इज एन इम्पॉर्टेंट डाटा। देखिए इसके अंदर क्या डिस्कस किया हुआ है। इन इंडिया देयर हैज बीन 4 टाइम्स इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम 1960 टू 2004। 1960 से 2004 तक, लाइक हम एक्स नंबर ऑफ ग्रेन उगाते थे, अभी वो कितना हो गया? 4x हो गया। कितना हो गया? 4x, विद ओनली 25% इंक्रीज इन द कल्टिवेटेड एरिया। देखो, अगर कल्टिवेटेड एरिया कितना था? x था, तो अभी कल्टिवेटेड एरिया कितना हो गया बच्चे? x इंटू में 1/4, मतलब सिर्फ 25% इंक्रीज हुआ है, बट जो प्रोडक्शन हुआ है, वो जो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ बच्चे? 4 टाइम्स हुआ है।
द प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व इन फार्मिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। मेन जो हमारा चैप्टर शुरू होता है वो यहीं से होता है। देखिए जो प्रैक्टिसेस हम फार्मिंग के अंदर कर रहे हैं, जो इन्वॉल्व हुई हैं, वो कौन सी है। सबसे पहली है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, सेकंड है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड थर्ड वन इज क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। सबसे पहली चीज हम जो डील करेंगे यहाँ पे वो क्या करेंगे, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, कैसे वैरायटी को इंप्रूव किया जा सकता है। सेकंड जो होगा वो क्या होगा, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, कैसे प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। और थर्ड क्या होगा, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, कैसे उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। स्टे कनेक्टेड विद अस, होप सो ये कनेक्ट आप अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं एनसीईआरटी के अंदर। जो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट है बिफोर क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, वो सारा हमने मेन यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, राइट। ओके, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो वहाँ हम कहाँ से शुरू करेंगे बच्चे, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट से। ओके, स्टे कनेक्टेड विद अस, थैंक यू।